Class 6, this is your chapter number 10, Trade and Contact with Distant Land. बेटा इसमें मौर्यन डायनेस्टी के कोलैप्स होने के बाद 185 BC में मौर्यन डायनेस्टी कोलैप्स हो गई, क्योंकि इसका जो लास्ट रूलर था आपका बृहद्रथ, उसका मर्डर कर दिया था उसके खुद के कमांडर इन चीफ पुष्यमित्र शुंग ने। और पुष्यमित्र शुंग ने शुंग डायनेस्टी को एस्टेब्लिश किया। शुंग डायनेस्टी ने जो था उसको सक्सीड किया आपकी कांग डायनेस्टी ने, और दूसरे रूलर भी थे उस टाइम तक आपकी गुप्त डायनेस्टी तक एस्टेब्लिश होते रहे 4th सेंचुरी AD तक। दक्कन में इसी टाइम पर इमर्ज हुए थे 7 बहन, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट जो चेंज हुआ था इस टाइम वो था नॉर्थ एंड द नॉर्थ वेस्ट इंडिया के अंदर। दिस एरा जो है वो डोमिनेटेड था बाय द डायनेस्टीज ऑफ सेंट्रल एशिया, और बैक्टीरिया से आने वाले लोग इंडो ग्रीक्स, शक, प्रतिहास और कुषाण जो थे वो आपके इस पूरे एरिया पर अपना कंट्रोल करे रहे। पुष्यमित्र सिंह जो था उसने संस्कृत को कोर्ट लैंग्वेज बनाया था। अब इंडो ग्रीक्स की अगर बात करते हैं तो बहुत सारे फॉरेन इन्वेटर ने जो था इंडिया पे अटैक किया था इसके नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर से। इनमें सबसे पहले हिंदुकुश पर्वत को क्रॉस करके जो आए थे वो थे ग्रीक्स, जो कि बैक्टीरिया में रूल कर रहे थे, जो कि ऑक्सस के नॉर्थ में अफगानिस्तान में था। किसी भी स्ट्रॉन्ग रूलर की एब्सेंस की वजह से नॉर्थ वेस्ट इंडिया जो था इंडो ग्रीक लोगों ने ऑक्यूपाई कर लिया इस रीजन को, और फर्स्ट ऑफ द हाफ सेंचुरी 2nd सेंचुरी BC तक ये जो है आपके पछाला और पाटलिपुत्र तक पहुंच गए। इसमें सबसे फेमस इंडो ग्रीक रूलर रहा मिनेंडर या मिलिंद। ग्रीक्स का इन्फ्लुएंस आपके इंडिया के ऊपर, जो कन्फ्लुएंस था इंडो और ग्रीक आर्ट का, उसने एक नई आर्ट को बर्थ दिया था जिसे गंधार आर्ट या गंधार कला कहा गया। ये रिजल्ट था आपका इंटरमिंगल हुआ था ग्रीक और इंडियन एलिमेंट्स का। इस स्टाइल में इमेज जो बुद्धा की इसमें दिखाई दे रही है बोधिसत्व की, उसने आपकी ग्रीक फीचर्स दिखाई देंगे। दीज इमेजेस जो थी वो रेड सैंडस्टोन की बनाई गई थी, और ये स्कूल फ्लॉरिश हुआ था आपके इंडो और ग्रीक और कुषाण के राज्यों में। इंडियन जो कॉइनेज था उस पर भी आपके ग्रीक कॉइनेज का इन्फ्लुएंस पड़ा। जो नेचर था कॉइनेज का और जो वाइड एरिया जहाँ भी सर्कुलेट होते थे वो बताते थे वाइड नेटवर्क और ट्रेड को। शक जो थे उन्हें आपका साइथियन भी कहा जाता है, और ये नोमेड थे जो कि सेंट्रल एशिया से आए थे। उन्होंने इंडो ग्रीक को रिप्लेस किया था और अपने आप को एस्टेब्लिश किया था तक्षशिला और मथुरा वेस्ट में और सेंट्रल इंडिया में, और ये 4th सेंचुरी तक रूल करते रहे। सबसे फेमस जो शक रूलर था वेस्टर्न इंडिया वो था रुद्रदमन, जिसने 7 बहन के एक्सपेंशन को वेस्टर्न इंडिया में बढ़ने से रोका था। और उसने सिर्फ सिंध पर ही रूल नहीं किया था, बल्कि गुजरात, कोंकण, नर्मदा वैली, मालवा, कठियावाड़ और वेस्टर्न दक्कन तक उसकी सीमाएं फैली हुई थी। उसके जो मिलिट्री अचीवमेंट थे, उनकी जो टेरिटरीज थी और बहुत सारी पर्सनल क्वालिटीज़ की वजह से उसकी हाईलाइट किया गया आपके जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में, जो कि 150 AD तक लिखा गया था। और वो उसे क्रेडिट दिया जाता है कि उसने डैमेज मॉर्गेट डैम और सुदर्शन जो लेक थी कठियावाड़ की उसको रिक्रिएट किया था, रिपेयर किया था। कुषाण जो थे वो बिलोंग करते थे यूशी ट्राइब का, जो एक चाइनीज तुर्किस्तान कबीला था उससे। उन्होंने नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया को ऑक्यूपाई किया और बैक्टीरियन, प्रतिहार और शक को हराकर। कुषाण रूल जो पर्टिकुलरली सिग्निफिकेंट इसलिए रहा क्योंकि सिविलाइजेशन जो था मेडिटेरेनियन वर्ल्ड की वजह से वेस्टर्न एशिया, सेंट्रल एशिया, चाइना और इंडिया ये आपस में मर्ज हो गए थे। कनिष्क जो था वो आपका इम्पॉर्टेंट रूलर था आपका कुषाण डायनेस्टी का। उसका जो टाइम पीरियड था हिस्टोरिकली बहुत सिग्निफिकेंट था जनरल कल्चर डेवलपमेंट के लिए नॉर्थ इंडिया में, एज वेल एज उसने इंटरमिंगल किया था बहुत सारे जोग्राफिकल रीजन को। कुषाण एम्पायर जो था अपनी पीक पर था और एक्सटेंड था आपका सांची मध्य प्रदेश और वाराणसी उत्तर प्रदेश तक। फर्स्ट कैपिटल कनिष्क की थी वो उसने पुरुषपुर, जो कि पेशावर के पास था, उसने एक मोनेस्ट्री भी वहाँ पर बनाई और एक ह्यूज स्तूप भी बनवाया। मथुरा उसकी 2nd कैपिटल बनी। कनिष्क ने बहुत एफर्ट्स लगाए थे बुद्धिज्म को पॉपुलराइज करने के लिए। उसने स्पॉन्सर्ड किया था बुद्धिस्ट काउंसिल को, ताकि बुद्धिज्म को सेंट्रल एशिया और चाइना में फैलाया जा सके, प्रोपिगेट किया। अश्वघोष जो पोइट था उसके कोर्ट में उसने बुद्ध चरित्र लिखी थी, एक बायोग्राफी लॉर्ड बुद्ध की,
और उसके जो सक्सेसर ने कंटिन्यू किया रूल अबाउट 230 AD तक, लेकिन कुषाण जो थे वो पावर में ग्रेजुअली डिक्लाइन होने लगे धीरे धीरे, और ससानियन वंश जो ईरान का था उसने उसे रिप्लेस कर दिया। कुषाण का इन्फ्लुएंस क्या रहा इंडिया में? कनिष्क ने आर्ट का एक नया स्कूल जो था वो स्टार्ट किया, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट हुआ, जो मथुरा में फ्लरिश हुआ, और इसने इमेज बनाई लॉर्ड बुद्धा की, बौद्धसत्व की। गांधार कला में जिस तरह से बनाए गए थे रेड सैंडस्टोन से, इमेज प्रोड्यूस हियर इंडियन आउटलुक में और स्प्रिट थी। कॉइन, इंडियन रूलर डिड नॉट गेट देयर इमेज अपीयर ऑन कॉइन। पहले इंडियन रूलर की कॉइन पर इमेज नहीं होती थी, एक कॉइन सिर्फ सिंबल डिपिक्ट होते थे। सिर्फ कुषाण एक ऐसा रूलर हुआ जिसने आइडिया पॉपुलराइज किया, और ये लगभग 2000 साल तक चलता रहा। कुषाण ने कॉइनेज कॉपी किए, कुषाण के द्वारा चलाए गए सिक्के कॉपी भी किए गए। दूसरे इंडियन डायनेस्टिक गुप्त लोगों ने जैसे उसको किया, या नाइबरिंग किंग्स लाइक ससानियन वंश के लोगों ने भी उसके कॉइन को कॉपी किया, लार्जली गोल्ड के अंदर। कुषाण जो थे इंस्ट्रूमेंटल थे इंडिया में ट्रेड को सेंट्रल एशिया के साथ बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि ज़्यादातर ट्रेड रूट इनके कंट्रोल में आते थे, और इसी को कहा जाता था सिल्क रूट। नेक्स्ट हम आगे का आपके अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।